वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। रक्षाबंधन 2024 कब है, भद्रा है या नहीं है, ये जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में दी जाएगी। भद्रा को लेके बहुत बड़ा भय फैलाया जा रहा है। लोगों के मन में इतना भय पैदा कर दिया गया है कि लोग भद्रा के नाम से ही डरने लगे हैं। तो इस संशय को भी दूर करेंगे कि क्या भद्रा हमेशा आपके लिए हानिकारक ही होती है? क्या भद्रा कभी शुभ फल देने वाली नहीं हो सकती? और इस वर्ष 2024 में रक्षाबंधन पर जो भद्रा है, क्या वो हानिकारक भद्रा है? क्या वो सर्व विनाशकारी भद्रा है? ये जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में प्रदान की जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, एक पवित्र त्यौहार जिस पे बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देते हैं, वचन देते हैं जीवन भर उनकी रक्षा का। और यह प्रथा कोई नई नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही है। द्वापर युग में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, वहाँ भी इसका एक वर्णन मिलता है। उससे पहले की बात करें तो जब राजा बलि के पास भगवान विष्णु गए थे, उन्होंने सब कुछ राजा बलि से मांग लिया था और राजा बलि के सब कुछ दान करने से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने सदा सदा के लिए विष्णु का वास अपने महल में मांग लिया। इससे जब परेशान हुई माँ लक्ष्मी तो उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी और भेंट में अपने पति को वापस प्राप्त किया। तो इस प्रकार की जो कथाएं हैं रक्षाबंधन को लेके, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इस युग में तो सभी जानते ही हैं कि सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती ही हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास जो कि अभी चल रहा है और इसकी पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 19 अगस्त को प्रातः 3:04 पर और यह समाप्त होगी 19 अगस्त को मध्यरात्रि 11:55 पर। सूर्योदयमान के अनुसार यह पूर्णिमा मनाई जाएगी 19 अगस्त को। और क्योंकि पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, इसीलिए रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा 19 अगस्त को। अब बात आती है भद्रा की। भद्रा के बारे में बहुत शोर शराबा किया जा रहा है कि इस दिन भद्रा है, इसीलिए सभी बहनें राखी 1:30 बजे से पहले तो नहीं बांध सकती हैं, क्योंकि 1:30 बजे तक, सुबह से और 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो क्या ये सही है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। भद्रा पिछले साल भी बहुत चर्चा में रही थी। विस्तृत रूप से हमने बताया था कि भद्रा कौन है कौन नहीं है। अभी मूल रूप से ये बताते हैं कि भद्रा हानिकारक कब होती है और कब नहीं। ये मिथ्या आरोप है कि भद्रा हमेशा हानिकारक होती है, ऐसा नहीं है। भद्रा कहाँ पे वास कर रही है उससे निर्धारित होता है कि पृथ्वीवासियों के लिए वो शुभ फल देगी या बहुत अशुभ फल देगी। भद्रा जब स्वर्गलोक की होती है तो पृथ्वी लोक वालों के लिए, अर्थात हम सामान्य जन पर कोई प्रभाव उसका नहीं होता है। हम कोई भी पूजा पाठ, व्रत, त्योहार आदि मना सकते हैं। जब भद्रा पाताल लोक में वास करती है, पाताल लोक की भद्रा होती है, तब भी भद्रा हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। परंतु अगर भद्रा मृत्यु लोक की हो, अर्थात पृथ्वी लोक की हो, उसका वास पृथ्वी लोक पर हो, तो वह सर्व विनाशकारी भद्रा कहलाती है। इसीलिए उसमें रक्षाबंधन तो क्या, कोई भी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ आदि करना उचित नहीं माना जाता है, वह सर्व विनाशकारी होता है। इसीलिए भद्रा को डरावना माना गया है। परंतु अगर उसका वास स्वर्ग में या पाताल में है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात आती है इस वर्ष की कि इस वर्ष 2024 में वास कहाँ होगा। पिछले साल भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर था, इसीलिए राखी बांधना अशुभ था और मना किया गया था कि भद्रा के काल में राखी ना बांधे। परंतु इस वर्ष 2024 में जो भद्रा का वास है वो पाताल लोक में है और पाताल लोक की भद्रा सर्व विनाशकारी भद्रा तो नहीं होती है। इसीलिए उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सलाह तो ये है कि आप पूरा दिन राखी बांध सकते हैं
और फिर भी आपके मन में संकोच हो तो 1:30 बजे के बाद राखी बांधें। 1:30 बजे से और शाम को रात 9:30 बजे तक के लिए समय शुभ ही शुभ है। और भद्रा में भी अगर आप राखी बांधते हैं तो ये अशुभकारी भद्रा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थी जानकारी रक्षाबंधन के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय गणपति लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम मेहनत करती है आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने के लिए। और जब आप एक लाइक एक कमेंट करते हैं तो इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम दोगुनी रफ्तार से लग जाते हैं आपके लिए सभी सूचनाएं सही समय पर लाने के लिए। भगवान सबका कल्याण करे, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय शिव शंकर।